रोते को याद करते हैं। मुझे विषय दिया गया है मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता। तो देखिए, जब हम आप शिव के शिष्य नहीं हुए थे, किसी ने जब हमें नहीं बताया था कि वो सृष्टिकर्ता शंकर गुरु का काम करता है, उस समय अपने जीवन को याद करिए। दुखों से भरा हुआ था, हम रोते थे, कलपते थे, रास्ता नहीं मिलता था, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको सुनाएं, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं, ऐसा कहते थे हम। फिर हमारे जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर साहब और दीदी आए। उन्होंने कहा, क्यों रोते हो बाबू, महादेव को अपना गुरु बना दो ना। महादेव को गुरु बना ले, वो सृष्टिकर्ता, हम साधारण मानव, महादेव को कैसे गुरु बना ले। बोले हाँ, घर घर में पूजे जाने वाले भगवान शंकर, जन जन के बाबा, यही महादेव हमारा आपका गुरु हो सकता है। और उनको गुरु बनाने के लिए कोई तिकड़म करने की जरूरत नहीं है, केवल 3 काम करो। उस 3 काम को हम आप 3 सूत्र कहते हैं। सूत्र माने होता है धागा, जो हमारे मन को महादेव के चरण से बांध के रखता है। तो ये जो 3 काम है उन्होंने बताया, कहा कि महादेव से दया मांगो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इसी बात की चर्चा जन जन में जाके करो, लोगों को सुनाओ, समझाओ, मैंने शिव को गुरु माना है, बड़े दयालु हैं, दुख में हमारी मदद करते हैं, और उन्हें भी अपनी तरह शिव का शिष्य बनाओ। इसको उन्होंने कहा शिव की चर्चा करना। मुँह पे तो महादेव की बहुत दिन तक पढ़ाई कर लिए हो, बड़ी आरती पूजा कर लिए हो कि महादेव आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अब चलो लोगों को सुनाओ कि मेरे महादेव ऐसे हैं, मेरे महादेव वैसे हैं, इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, करुणा के सागर हैं, दया के दाता हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब थक हार कर घर आओ तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर दो, 108 बार करो या बिना गिने करो। ये 3 सूत्र ने हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल दी, मूल चूल परिवर्तन ले आया। और हम पूछते हैं कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता। एक बार मेरे शिव को अपना गुरु बना के तो देखिए, फिर आपको मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता स्वतः समझ में आ जाएगी। हमारे जीवन में शिव को गुरु बनाने का मार्ग दिखाने वाले परम पूजनीय, परम आदरणीय, अति महान साहब दीदी के सम्मान में मैं 2-4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कहते हैं, कवि कहते हैं मेरे साहब के लिए, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, मैं नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। जब हमारे जीवन में गुरु नहीं थे तो हमारा जीवन जो है बेसुरा जा रहा था, और उन्होंने इतनी दया की, 3 सूत्र दिखाया और हमें हमारे जीवन को एक सुंदर साज से सजा दिया। साज मतलब होता है बाजा, जैसे ढोल, हारमोनियम। तो आज हम जब भी गुरु की बात करते हैं और जिनको भी गुरु की बात सुनाते हैं, उनका जीवन भी सुंदर हो जाता है। तो देखिए, उन्होंने हमें एक सुंदर सुर सजाने का साज बना दिया। इसीलिए कवि कहता है कि सुंदर सुर सजाने का, साहब के लिए कहता है, साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, मैं नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। नौसिखिया परिंदा, हम अब जब शिव को गुरु नहीं माने थे तो हमें उड़ना भी नहीं आता था, हमें सोचना भी नहीं आता था, छोटी छोटी संचिंताओं में डूबे हुए थे, जाति पाति, बेटा बेटी, गरीब अमीर, पैसा धन। उसके बाद जब साहब ने हमें 3 सूत्र देकर कहा कि जाओ लोगों से शिव गुरु की चर्चा करो, तो हम संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए। जिस तरह से बाज, पंछियों में बाज सबसे ज़्यादा मजबूत बाज पक्षी होता है, और वो सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है, सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान। आज हमारी आपकी सोच और हमारा आपका मन भी शिव गुरु की उड़ान भर रहा है। तो देखिए, हम नौसिखिए परिंदे थे और उन्होंने हमें बाज बना दिया। 2-4 पंक्तियाँ और हैं। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। जब हम साहब के पास शुरू जाते थे, रोते गाते रहते थे, महादेव दया नहीं कर रहे हैं, साहब बड़ी दुख है जीवन में। साहब चुपचाप सुनते थे और सिर्फ एक शब्द कहते थे, एक बात बोलते थे, बाबू 3 सूत्र करो ना, महादेव सब देख लेंगे। देखिए, एक आवाज़, और उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और कह सकते
आवाज़ ने आज दुनिया बदल दी है। आज हम भी जब लोगों को शुभ का शिशु बनाने जाते हैं तो उनकी दुनिया में भी बड़ा सुंदर परिवर्तन आता है। तो देखिए उन्होंने एक आवाज़ दे दी ना जो दुनिया बदल रही है। इसीलिए तो कवि कह रहा है, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, कश्ती मतलब होती है छोटी नाव। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। समंदर इतना विशाल है, अगर उसमें छोटी कश्ती डाल दी जाए, छोटी नौका डाल दी जाए तो समंदर की थपेरें उसे तोड़ देती हैं। समंदर में टिकने के लिए जहाज होना जरूरी पड़ता है। लेकिन जब हम आप साहब के पास आए थे, क्या थे? एक डूबती हुई नाव थे। हमारा जीवन क्या था? डूबती हुई नैया जैसा था। लेकिन उन्होंने हमें परखा नहीं, उन्होंने देखा नहीं कि हम किस जाति से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, किस रंग के हैं, क्या खाते हैं। उन्होंने हमें गले से लगाया और हमें जहाज बना दिया। कैसे जहाज बना दिया? आज जीवन में कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कितनी भी बड़ी कष्ट समस्या या कष्ट या पीड़ा आ जाता है, हम आप डट कर खड़े रहते हैं इस विश्वास के साथ कि मेरे साहब दीदी देखेंगे, मेरे महादेव देखेंगे। देखिए आज हम समंदर में जहाज की तरह खड़े हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। आखिरी पंक्ति में कवि मेरे साहब के लिए कहते हैं, बनाए चाहे चांद पे जाके कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पे जाके कोई बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। दुनिया में बड़े महान लोग आए और उन्होंने बड़े महान काम किए, सबके महान कार्य पूजनीय है और नमनीय है। लेकिन मेरे साहब दीदी ने जो काम किया है वो कार्य महानतम कार्य में, क्योंकि उन्होंने शिव गुरु की राह बताकर, शिव की शिष्यता की दिशा दिखाकर हमारे आपके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, उस परिवर्तन के लिए ये प्रकृति, हम और हमारी कई पुश्तें सदैव उनकी आभारी रहेंगी। इतना महान कार्य करने वाले व्यक्ति को हम आज मिलकर याद करें, नमन करें और मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें।